गुड मॉर्निंग। खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य और जलाली नाम में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ख्रिस्टवानी चर्च और आज सुबह की प्रार्थना में। मेरे प्रिय भाई बहनों, खुदावंद परमेश्वर आज इस सुबह के समय जब आपको जीवित रखा है, सुरक्षित रखा है, उसने हमें और आपको एक नया दिन दिखाया है, तो उस खुदा की योजनाएं हमारे जीवन के लिए है और उसकी योजनाएं जो है हमारे जीवन को फलवंत करने की हैं। वो खुदावंत परमेश्वर आज अपने लोगों को फलवंत करेगा। आज वो परमेश्वर हमें और आपको इसलिए जिंदा रखा है कि हम फलवंत हो और हम और आप और इस जगत के लोग यदि चाहते हैं कि हम अपने जीवन में फलवंत हों, तो हमें कौन से कामों को करना है, हमें क्या करना है जिससे हमारा जीवन जो है फलवंत हो सकता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, भजन संहिता उसका 1 अध्याय से लेकर 3 वचन तक, 1 अध्याय 1 वचन से लेकर 3 वचन तक तो लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। और लिखा है, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान दिए रहता है। और लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ, देखिए आगे लिखा है अंतिम भाग में, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज खुदावंद परमेश्वर आपको भी सफल करेगा, आपको भी फलवंत करेगा। बस हमें और आपको जरूरत है खुदा के साथ चलने की, परमेश्वर के वचन को पकड़े रहने की। लिखा है कि फलवंत है वो, धन्य है वो व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर या दुष्टों के मार्ग पर नहीं चलता, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता है और सिर्फ एक बार नहीं, दिन रात उसी पर ध्यान किए रहता है और जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करता है। और वही खुदा, वही परमेश्वर कहता है, दाऊद लिखता है कि जो ऐसा करता है वो उस वृक्ष के समान है, एक फलवंत वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के नालियों के किनारे लगाया गया हो और अपनी ऋतु में अपने समय में फलता है। और इसलिए जो कुछ ऐसा पुरुष, जो कुछ ऐसा करेगा जो पुरुष, उसके भी काम वैसे ही सफल होंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप चाहते हैं कि आपका लाइफ भी इन जो बैकग्राउंड में दिख रहे हैं हरे भरे पेड़, इनके समान आपका जीवन भी रहे, तो आपको जरूरी है यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय पढ़ने की। और आप उस वचनों को 1 वचन से आगे तक आप पढ़िए। वहाँ लिखा है कि हमारा जीवन किस प्रकार से फलवंत हो सकता है। और अभी भी हमने पढ़ा, यदि हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते रहेंगे, वचन में बने रहेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, खुदा हमें फलवंत करेगा। हमारे पत्ते मुरझाएंगे नहीं, हरे भरे रहेंगे, फल लगेंगे, फूलेंगे और दूसरे लोग भी आनंदित होंगे। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, इस विश्वास से हम खुदा के चरणों में जाएं और खुदाबंद परमेश्वर के चरणों में जाकर आज इस सुबह के समय उस राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु से कहें, प्रभु आज मेरे जीवन को भी फलवंत कर। आज आप जिन लोगों के जीवन फलवंत नहीं है, जिन लोगों के जीवन में दिन प्रतिदिन समस्याएं, परेशानी, कई एक प्रॉब्लम्स, कई एक बीमारी, कई एक घटनाएं दिन प्रतिदिन घट रही हैं और आप सोच रहे हैं कि अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा और होगा जो होगा अच्छा होगा। बस आप इस प्रार्थना को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक सुने और भजन 1:1 से 3 और यूहन्ना की किताब 15 अध्याय 1 से आगे आप पढ़ें, इन वचनों को फॉलो करें।
खुदा आपको ब्लेस करेगा, आशीष देगा। आइए मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके फैमिली मेंबर्स के लिए प्रार्थना करूंगा। खुदा आज आपको बरकत, आशीष और खुशियां और आनंद से भर देगा। आपका जीवन फलवंत होगा, अर्थात आपके जीवन में खुदावंद परमेश्वर की अद्भुत अद्भुत ब्लेसिंग्स आएगी। आपके घर परिवार में खुदा की आशीष आएगी और वो आशीष कभी भी आपसे अलग नहीं होगी। प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी, दयालु, जीवित, अनुग्रहकारी, प्यारे स्वर्गीय पिता, सेनाओं के यहोवा, आज इस सुबह के समय हम खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। प्यारे खुदाबंद परमेश्वर, तूने अपने लोगों को फलवंत किया है। तूने अब्राहम से कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। और खुदाबंद परमेश्वर, हालेलुया, आदम हव्वा से कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। और वही बात अब्राहम से भी तूने कही कि तेरे वंश जो है बालू के समान, रेत के किनकों के समान होंगे, जिनका कोई अंत नहीं होगा। वे फूलेंगे, फलेंगे और बढ़ेंगे। प्यारे स्वर्गीय पिता, आज बहुत से लोग हैं मेरे प्यारे परमेश्वर, जिनकी जड़ें मजबूत नहीं हैं, जिनकी जड़ों में पानी नहीं, अर्थात उनका प्रभु आपके साथ में रिलेशन, आपके साथ में प्रभु उनका जैसा रिश्ता होना चाहिए नहीं है। वे संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम करते हैं, खुदा आपसे नहीं, जिसके चलते उनके जीवन में कई एक दुख, रोग, बीमारी, समस्याएं, परेशानी लगी है। और प्रभु उनका जीवन बहुत कोशिश, मेहनत, परिश्रम करने के बावजूद भी फलवंत नहीं हो पा रहा। वे दुखी हैं, निराश हैं, टूटे हैं, बिखरे हैं, सोचते हैं अब हमारा क्या होगा। लेकिन मेरे प्यारे परमेश्वर, हम जानते हैं जो तुझ में जुड़ा रहता है, जो तुझ में बना रहता है, वो फल लाता है, वो फलवंत होता है, दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरता है, दूसरों के लिए ब्लेसिंग का कारण ठहरता है। मेरे स्वर्गीय पिता, सेनाओं के यहोवा, यीशु मसीह के नाम से आज मैं इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो जुड़े हैं, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं। खुदाबंद, तू इन सब को ब्लेस कर। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में मैं इनके लिए दुआ करता हूँ, इनके लिए घोषणा करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन में प्रभु जो भी प्रॉब्लम है, जो इन्हें प्रभु फलवंत, आशीषमय बरकतों को रोक रहा है, उन सारी रुकावटों को, सारी प्रॉब्लम्स को आज हम यीशु नाम से डांटते हैं, घोषणा करते हैं, कमांड करते हैं, इनके जीवनों से दूर हो जाए। खुदा की ब्लेसिंग, खुदा की सुरक्षा, खुदा की चंगाई, खुदा की बरकत, द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से इन सभी प्रियों के जीवन में अब से लेकर सदा सर्वदा बनी रहे। ये लोग फलवंत हों और खुदा सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार, अपने घर के लिए ही नहीं और दूसरों के लिए भी एक आशीष का कारण ठहरे। ओ परमेश्वर प्रभु, तू इन सबको स्पर्श कर खुदा, हालेलुया। हर एक को खुदा तू छू ले, हर एक के जीवन से उन बातों को, उन चीज़ों को, उन गंदगी को, अपवित्रता की बातें, अपवित्रता की चीज़ें, गंदी चीज़ें, खुदा आज इस सुबह के समय प्यारे परमेश्वर, खुदाबंद यीशु मसीह नासरी के नाम से, इनके लाइफ से, इनके जीवन से, यीशु नाम से आउट हो जाए, दूर हो जाए। हालेलुया। प्यारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इन सभी के जीवनों को, इन सभी की लाइफ को खुदा हम आपके हाथों में देते हैं। प्यारे खुदा, आज इस सुबह का समय हर एक के लिए फलवंत, आशीष और ब्लेसिंग की सुबह है। जो लोग प्रभु इस प्रार्थना में बने हैं, सुन रहे, देख रहे हैं, उनके जीवन को, उनके बच्चों के जीवन को, उनके पति पत्नी के जीवन को, उनके माता पिता के जीवन को, उनके बिजनेस को, उनके हर एक जॉब को खुदा तू ब्लेस कर रहा है, फलवंत कर रहा है। उनके छोटे से बिजनेस को खुदा बड़ा कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद प्रभु। उनके जीवन में जो छोटे छोटे आशीष हैं, आप उन आशीषों को बड़ी आशीषों में बदल रहे, इसलिए धन्यवाद प्रभु। रोगों को आप चंगाई में बदल रहे, इसलिए धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, प्रार्थना सुनने के लिए। इस प्रार्थना को खुद आपके पवित्र हाथों में देते हुए दुआ को उद्धार करता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से कबूल करें और सभी कहें आमीन, आमीन, आमीन।
खुदा आप सबको बरकत दे, आशीष देवे। गॉड ब्लेस यू। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करें, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए अपनी प्रार्थना निवेदन। आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है, आपको क्या प्रॉब्लम है, हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे और खुदाबंद परमेश्वर ज़रूर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। खुदा आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।